प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते में यूं, फिर आए 10 दिन के बाद फिर यूं। कहां है भाई? वहां गए, यहां गए, इधर गए, टीवी पर देख रहे हम तो खाली। लंदन में दिख रहे, पेरिस में दिख रहे, अमेरिका में दिख रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा हिंदुस्तान का वजीर आजम 5 साल में पूरा वर्ल्ड टूर कर लेंगे इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में जाएंगे, दुनिया में जहां पूरे मुल्क बचे हुए सर, उन्होंने क्या करे सुना, एटलस को सामने रखे, ये हो गया, 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 ये हो गया। अब इतने बच्चे ये भी कर लेता हूं मैं। हमने हैदराबाद पर 400 साल जहां बानी हुक्मरानी की, इसके चप्पे चप्पे पर हमारी निशानियां हैं। हैदराबाद ना आपका है ना आपका है, हैदराबाद मेरा। यहां पर बगैर हमारी आवाज के हैदराबाद पर कुछ नहीं किया जा सकता। हैदराबाद हमको होना, कैसे होना है आपको? क्या हैदराबाद कोई निवाला है, कोई इडली वड़ा है? क्या आप आकर बैठ के खा लेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा, अपनी मन की बात में कहा, रेडियो पे बोलते भाइयों बहनों। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कानपुर में एक मुस्लिम खातून रहती है, नूर जहां उसका नाम है, सोलार लैंटिन देती है। मैं बोला ओहो, नूर जहां सोलार लैंटिन सही है, बात झूठ नहीं है, सही है, मगर मुल्क में प्राइम मिनिस्टर जकिया जाफरी भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में इशरत जहां की मां भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में अखलाक की बेवा भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में अखलाक की बेटी वो भी रहती है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो शादियां करते आप लोग, बताओ रिकॉर्ड बताओ हमको। एक में मर रहे हम, कैसा करते लोग 2-2 3-3, मेरे को समझ में नहीं आता। बड़ा दिल जिगर होगा उनके पास, मगर क्या आपके पास डेटा है? डेटा है, डेटा है। 2 बीवियां किसके पास ज्यादा, 3 बीवियां किसके पास, यह भी बयान करूं क्या? हिंदुस्तान के वजीर आजम सऊदी अरब गए थे, तो जहां कहीं फॉरेन ट्रिप में वजीर आजम जाते, आप देखते होंगे बड़े घूर से देखते कोई भी चीज को, ऐसा नीचे से लेके ऊपर तक देखते, उसको एक एक चीज को ऐसा दिखता है कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट देख रहा है कैसा बना गया। तो खैर वजीर आजम सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब में वजीर आजम स्टाइलिश है हमारे, बुरा तो नहीं मानेंगे बीजेपी वाले, मैं स्टाइलिश बोल रहा हूं, फैशनेबल भी है। तो वजीर आजम रियाद में एक तोप को देखे, तोप को आगे पीछे राउंड मारे, उसके देखकर फिर एक सऊदी शेख खड़ा हुआ था, उससे पूछे ये कितना दूर फेंकती? तो वो देख के बोला, प्राइम मिनिस्टर को देखा, वल्लाही तुमसे कम फेंकती। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोला। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तो हद तो यह हो गई कि एक फिल्म एक्टर भी जाके नरेंद्र मोदी से मिलके आया। वो क्या नाम है उसका? हाँ, क्या वो जोकर का नाम जो भी है, उन्होंने जाके मिल के आए। ये हमारी बाप की सरजमीन है। ये हम तमाम सारी कायनात क्या है, बनी आदम है नहीं है। जिस घर में अब्बा आए तो अब्बा का होगा नहीं होगा। ये हमारे बाप की सरजमीन है, पूरा मुल्क हमारा है। तुम घर की बात कर रहे हो। बिहार गए कते, बिहार जाके बोले 50,000 करोड़ क्या बोल रहे तुम, मैं उससे भर के दे देता हूं। 50,000 करोड़ से बात बनने वाली नहीं है, उसे और अधिक करने की आवश्यकता है। 50,000 करोड़ क्या बोल रहे तुम, मैं उससे भर के दे देता हूं। अब क्या फेंके भाई।
50,000 को उससे बढ़ के दे देता हूं मैं। पहला ऐसा करूं पहला क्या है भाई। हिंदुस्तान का नेशनलिज्म डिफाइन करो हमको। कॉन्स्टिट्यूशन में आइडिया ऑफ इंडिया क्या है बताओ मेरे को। हिंदुस्तान की रूह, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का इतिहास, उसका प्लुरलिज्म, उसका सेकुलरिज्म है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। वजीर आजम अपने स्टाइल में बोलते कि एक मां ने अपने बेटे को खो दिया। भारती ने अपना एक लाल खोया। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। हिंदुस्तान के वजीर आजम कहते हैं कि एक मां ने एक बेटे को खो दिया। हिंदुस्तान के वजीर आजम अखलाक की मां ने भी अखलाक को खोया। आपकी जबान पर अखलाक का नाम क्यों नहीं आया? आज आप बड़े जज्बाती नजर आ रहे थे, मगर क्या अखलाक का मरना वो मरना नहीं था कि एक नौजवान पूना से मोटरसाइकिल पर बैठता है और बैठकर औरंगाबाद 3 घंटे में आ जाता। कौन सी मोटरसाइकिल है भाई ये? वो मोटरसाइकिल का नाम क्या मोडी बाइक है क्या? रास्ते में जितने टोल है सबके ऊपर वीडियो कैमरा, एक भी वीडियो कैमरे में उसकी फोटो नहीं है। क्या हिमायत में एक जिन है? बोल के निकल गया ऐसा होने। अच्छे दिन आएंगे। अब मालूम हुआ कि बाहर मुल्क से जो ब्लैक का पैसा हिंदुस्तान में आया वो 3,777 करोड़ रुपए, और 3,777 करोड़ रुपए को पूरे हिंदुस्तान में बांट दिया जाए, पूरे अवाम में बांट दिया जाए, पूरे सीमांचल के गरीबों में बांट दिया जाए, पूरे मुसलमानों में, ईसाइयों में, दलितों में बांट दिया जाए। आपको मालूम कितने पैसे आएंगे आपके अकाउंट में? कितने आएंगे? 18 रुपया। मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास, नीतीश जी सीमांचल का गरीब आपसे पूछ रहा है 150 रुपए में दाल कैसा हो गई बिहार में? आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। मिस्टर मोदी कह रहे हैं कि 56 इंच का मेरा सीना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपना सीना नहीं नापा अभी तक। जिस दिन नाप लूंगा बता दूंगा उस मोदी को। कोई हैदराबाद में, बंबई में बोल दिया नमक चले गई, नमक चले, कूद रहे, नमक कहां गई, नमक कहां गई, नमक लाओ, नमक लाओ, नमक लाओ। ये कौन से नमक हराम पैदा हो गए, नमक को किल्लत पैदा करे। जो 250 रुपये नमक बिकी कहते बम्बई में किलो, हाँ 400, यानी अभी बकरे का गोश्त और नमक एक ही कीमत पे। मुबारक मोदी साहब, मुबारक। खाने वाला खाने। ये वो सरजमीन है जहां पर सबको आने की इजाजत है, और फिर देखते सबको हम लोग, देखो आया जोकर आया, ये नया आया। लोग जानते हैं कि इनके जैसे 56 आके चले गए, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। प्लेन पटना में लैंड हुआ तो बोले कि आपका वेलकम है पटना की सरजमीन में। फिर उन्होंने कहा कि ये फुला की सरजमीन है। मैंने कहा देखिए साहब आप छेड़खानी किया मुझसे। बोले नहीं 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 हम ऐसा नहीं। बोला सुनिए, ये फुला की सरजमीन, बोले शेरशाह की भी सरजमीन है। बोला आपका हम वेलकम कर रहे हैं, तारीख में हम पहले आए आप बाद में आए। बोले ये आपकी जबान से परेशानी हमारे को। बोला हर चीज से परेशान होंगे अब आप। भाइयों बहनों, जो प्रेग्नेंट औरत है उसको 6,000 रुपये देंगे। सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक मदद करेगी। ये राशि गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 सेक्शन 4
सबसेक्शन बी, उसमें यह बात लिखी गई थी कि एक नहीं, अब आप बोलेंगे इनकी मेमोरी उनके जैसी है ना, तो मेरे पे भी यूएपीए लगा देंगे, रखो ठहरो जरा। 2013 का कानून है, हमारे मित्र बोले मैं दूंगा। गुजरात की पुलिस बोल रही जो दहशतगर्द पकड़ा जाता उन्हें सर पे टोपी पहन के आता, कहते 100 ओवैसी के ऐसा। अगर शेरवानी होना तो भिजा, तो मेरी साइज की है तो भिजा पिलाओ। तुम्हारे लिए शेरवानी परेशानी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। नहीं, सर पे टोपी पहन के टेररिस्ट आता, कहते मियां मिट्टू दूल्हे भाई की तलवार, घोड़े पे बैठ के नहीं आया उन्हें, सर पे टोपी पहन के आए, कहते उन्होंने इंडिया में इंडियंस को मारने को, इन्हों टेररिस्ट है। अजमल कसब के सर पे टोपी थी या हाथ में यहां लाल लाल तागे थे? नहीं थे, देखे जाके देखो, यूट्यूब पे है। खाली अकबर की तकरीर देखते, यूट्यूब पे अजमल कसब को भी देखो। इस्लाम 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 जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। झंडे के रंग देख करके देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते हैं। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कोई रंग दिखता नहीं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, इंडिया फर्स्ट, अगर आपकी हुकूमत का बेसिक टेनेंट ये कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर आप बोलो महाराष्ट्र के तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्या करना है हमारे को दाई इससे? तुम होते कौन मेरी वफादारियों पर शक करने वाले? अगर मैं आईसिस से जाके मुकाबला करूंगा तो वफादार हूं, अगर मैं आईसिस से जाके मुकाबला करूंगा तो वफादार हूं। हमने साफ तौर पर कह दिया कि आईसिस से कोई ताल्लुक नहीं हमारा। वो कौन है बगदादी, हमारे क्या करने का छिचोरा? वो अपने आप को खलीफा बोलता हूं, उन्हें एक लफ्ज नहीं बोला अब तक मस्जिद अक्सा के बारे में। और आपको मालूम कि 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ल करने वाला ये आईसिस दाइश। टेलीप्रॉम्प्टर पर प्राइम मिनिस्टर अपने अंदाज में अंग्रेजी में इंग्लिश में बोल रहे थे। आई वेलकम मिस्टर सेन प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि MRS सेन। इट इज अ ग्रेट प्लेजर एंड प्रिविलेज टू वेलकम प्रेसिडेंट Maithripala Sirisena and MRS Sirisena to India. मैं बोला ये क्या? तो मालूम हुआ वो MRS नहीं था, मिसिस था वो। कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा लीडर कोई था, गांधी से बढ़कर महात्मा गांधी से बड़ा, नेहरू से बड़ा, इंदिरा गांधी से बड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा, सावरकर से बड़ा, अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से भी कोई बड़ा लीडर था तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर। डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि अमेरिका में मुसलमान को आने नहीं देंगे। J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. इन्हें क्या डोनाल्ड डक है? अमेरिका में नहीं आना कहते, कौन आना बाबा? फिर प्राइम मिनिस्टर रूस के एयरपोर्ट पे उतरे तो हर मुल्क के सरबराह को वहां की फौज सलामी देती। सलामी दी, आप सलामी लिए और बैंड शुरू हो गया, जन गण मन नेशनल एंथम। हमारे प्राइम मिनिस्टर चलना शुरू कर दिए। अब क्या बोलेंगे आप इनको? क्या करेंगे आरएसएस की खाकी चड्डी पहन के हमको गद्दार कहने वालों? बताओ तुम अब क्या बोलोगे? हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब देते हैं कि किसान खुदकशी क्यों कर रहा। आपको सुन के हैरत होंगी, किसान इज कमिटिंग सुसाइड बिकॉज इज इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट का मतलब मालूम? हकीम साहब से जाके पूछो, उन्हें मर्द नहीं है कहते इसलिए खुदकशी कर ले रहा। कुव्वते मर्दानगी नहीं है उसमें। अगर और कलरफुल लैंग्वेज में बोलते कुव्वते बा नहीं है कहते उसमें, इसलिए खुदकशी कर ले रहा उन्हें।
उफ, वो पहुंचे हुए भाई नू, पहुंचे हुए हैं उन्होंने। माने दिल्ली में बैठ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मालूम हुआ कि उसमें कुव्वत मर्दानगी नहीं है, आपको कैसा मालूम? हमारे आरक्षण को धक्का मत दीजिए, लेकिन जिस समाज के तरफ से आज मांग हो रही है, डिप्टी चेयरमैन सर, हर समाज में इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की संख्या है और उनको आर्थिक निकष लगाकर, एक तो आर्थिक निकष पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। हाँ बिल लाओ ना, तो आप बोलिए बिल लाने के लिए बिल लाएंगे।